तो आइए, सबसे पहले आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम भर्तृहरि के जो द्वारा रचित नीति शतक है उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, महाकवि भर्तृहरि के द्वारा रचित जो नीति शतक है उसमें 100 श्लोक हैं और ये कुल 10 पद्धतियों में बांटा गया है। जैसे मूर्ख पद्धति है, सज्जन पद्धति है, विद्वान पद्धति, अर्थ पद्धति है आदि, इस प्रकार से। तो देखिए, कहीं कहीं इस नीति शतक के अंतर्गत 100 से भी ज़्यादा श्लोक मिलते हैं, परंतु ऐसा माना जाता है कि ये जो 100 से ज़्यादा जो श्लोक हैं वो एक दूसरे ग्रंथों से व्याख्याकारों ने यहाँ पर इसमें जोड़ दिए हैं। तो इसलिए केवल जो नीति शतक है जो महाकवि भर्तृहरि के द्वारा रचित है, केवल 100 श्लोकों के आधार पर ये रचाया गया ग्रंथ है, जिसका नाम नीति शतक रखा गया है। यह एक नैतिक ग्रंथ है और इसके अंतर्गत अनेक प्रकार की शिक्षाएं महाकवि भर्तृहरि के द्वारा दी गई हैं। तो सबसे पहले हम नीति शतक का मंगलाचरण करते हैं कि मंगलाचरण क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, मंगलाचरण वह होता है जिस प्रकार से हम कोई भी कार्य करते हैं या काम करते हैं तो उसकी निर्विघ्न समाप्ति के लिए, या उसका प्रचार प्रसार हो, या उसका हमेशा उसको अनेक प्रकार की उपलब्धि मिले। तो इस प्रकार से उस निर्विघ्न समाप्ति के लिए भी हम कोई ना कोई पूजा कार्य ज़रूर करते हैं। उसी प्रकार से हमारे साहित्य के अंतर्गत, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा कवि हुआ है, उन्होंने जब भी किसी प्रकार के ग्रंथ का जो लेखन किया है तो उस लेखन से पहले उन्होंने अपने काव्य को लिखने से पहले हमेशा अपने ईश्वर को अर्थात अपने इष्ट देवता का स्मरण जरूर किया है, अर्थात मंगलाचरण किया है। ये जो मंगलाचरण है ये भी 3 प्रकार का माना जाता है, जैसे नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। इस प्रकार से 3 प्रकार का मंगलाचरण माना जाता है। तो यहाँ पर महाकवि भर्तृहरि ने भी अपने इस नीति शतक ग्रंथ को लिखने से पहले मंगलाचरण किया है। इसमें उन्होंने उस शांत स्वरूप, तेज स्वरूप उस ब्रह्मा के लिए नमस्कार किया है, अर्थात उन्होंने अपने इष्ट देवता का स्मरण किया है। किस प्रकार से किया है, तो देखिए इसमें हम देखते हैं कि दिक् कालाद अनवच्छिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये स्वानुभूति एकमानाय नमः शांताय तेजसे। तो यहाँ पर देखिए, उस शांत स्वरूप अर्थात उस ब्रह्मा को जो कैसे हैं, चिन्ह मात्र मूर्तें हैं, अर्थात वो एक ज्योति स्वरूप परमात्मा है, उनको उन्होंने नमस्कार किया है, अर्थात उनका स्मरण किया है कि भाई उनके द्वारा जो लिखा गया है, जो ग्रंथ है, वो हमेशा निर्विघ्न समाप्त हो और उसका प्रचार प्रसार हो। तो देखिए, अर्थ करते हैं हम सबसे पहले। तो दिक्, दिक् का मतलब होता है दिशा। दिक् का मतलब क्या होता है अपना, दिशा। तो देखिए, दिशा होती है वो 10 मानी गई है। जैसे अपनी जो दिशाएं हैं वो 10 कौन कौन सी होती है। पहले तो हम दिशा के बारे में जानते हैं कि भाई दिशा होती है, जैसे माना कि अपनी पूर्व दिशा है, पश्चिम दिशा है, उत्तर दिशा है और दक्षिण दिशा है। इन दिशाओं के अतिरिक्त और कुछ दिशाएं मानी गई है, जैसे अपनी पूर्व और उत्तर के बीच में है ईशान दिशा, और पश्चिम और उत्तर के बीच में है अपनी वायव्य दिशा, और अपनी पश्चिम और जो दक्षिण दिशा है इसके बीच में है नैऋत्य दिशा, और अपनी जो पूर्व और दक्षिण है इसके बीच में है जो कौन सी दिशा कहलाती है, नैऋत्य दिशा कहलाती है। इस प्रकार से 4 और 4 8 दिशा हो गई, और एक होती है ऊर्ध्व दिशा और एक होती है अधो दिशा, और एक मध्य भी मानी जाती है। तो ये केवल 10 दिशाएं मानी जाती है। मध्य दिशा के आधार पर ये केवल दिशाओं की संख्या कितनी मानी जाती है, 11 मानी गई है। तो प्राचीन काल में ऐसा बताया गया है, वेद और पुराणों में भी पढ़ते हैं। तो बराह पुराण में भी ऐसा बताया गया है कि जब ब्रह्मा के अंग से 10 कन्याएं उत्पन्न हुई, और ये जो 10 कन्याएं थी वो 10 दिशाएं थी। फिर जब 10 कन्याओं को उनका एक स्थान बताया गया कि तुम भाई अपने अपने स्थान पर स्थापित हो जाओ, तो उन स्थानों पर उनको नियुक्त कर दिया गया, और ये 10 दिशाएं कहलाई। और फिर 10 दिशाओं का एक एक उनको दिक्पाल भी बनाया गया था, भाई उनको एक पुरुष की आवश्यकता हुई। तो इस प्रकार से ये जो 10 दिशाएं हैं, ये देवता भी 10 है इनके। जिस प्रकार से पूर्व दिशा है तो इसके देवता कौन है, इंद्र है। पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा के जो देवता है वो कौन है, पश्चिम दिशा के देवता है वरुण। पश्चिम दिशा के वरुण हो गए, और अपने जो उत्तर दिशा है उसके देवता हो गए कुबेर, और दक्षिण के हो गए यम। उधर अपन देखते हैं जैसे ईशान दिशा है, इसको ईशान कोण भी कहते हैं, जो पूरब और उत्तर के बीच में है, और इस दिशा के देवता शिव हैं,
और जो पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा के बीच में जो दिशा है वायव्य दिशा है, इसके देवता वायु है। और दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो नैऋत्य दिशा उसके नैऋत्य देवता है। और जो अपनी कौन सी पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के बीच में जो दिशा वो आग्नेय देवता आग्नेय दिशा है, जिसका देवता है अग्नि देवता। तो इस प्रकार से ये अपन की कुल 10 दिशाएं बताई गई है और 10 दिशाओं के जो 10 देवताएं निर्धारित की गई है। अब हम इस श्लोक में इस शब्द का अर्थ समझते हैं। देकाल, दिक् का मतलब 10 दिशाओं में व्याप्त, यानी जो परमात्मा 10 दिशाओं में व्याप्त है। काल आदि, काल आदि का मतलब होता है भूत, यानी सबसे पहले भूतकाल, फिर वर्तमान काल और भविष्य काल से भी जो परे हैं, अर्थात वो समय की सीमा में आबद्ध नहीं है। अनवच्छिन्न का मतलब आबद्ध नहीं है, जो इसकी सीमा से परे है। अनंत यानी वो अनंत है, अखंड है। चिन्ह मात्र मूर्त है, ज्योति स्वरूप है। स्व अनुभूति में एक माना है, और उसको केवल अनुभव के ही द्वारा जाना जा सकता है, अर्थात जिसको अनुभव करना ही एक मानदंड है। न में शांताय तेजसे, न में शांताय तेजसे का मतलब उस शांत स्वरूप परमात्मा के लिए नमस्कार। तो इस प्रकार से ये जो बताया गया है, तो देखिए एक बार और दोबारा देख लिए। दिशा, दिक् का मतलब 10 दिशाओं में व्याप्त, और काल मतलब भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल से भी परे। अनंत यानी अखंड। चिन्ह मात्र मूर्त ज्योति स्वरूप। स्वानुभूति में एक माना यानी अपने अनुभव के द्वारा जिसको जाना जा सकता है, अर्थात जिसको अनुभव करना ही एक मानदंड है। ऐसे शांत स्वरूप ज्योतिर्मय उस ब्रह्मा के लिए नमस्कार हो। इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि ने अपने मंगलाचरण में उस ईश्वर को प्रणाम किया है। तो देखिए ये जो नीचे अन्वय लिखा हुआ है, इस अन्वय के माध्यम से भी हम इसका और सरल अर्थ कर सकते हैं। तो देखिए जैसे दिक् काल आदि अनावच्छिन्न अनंत मूर्ते स्वानुभूति में कमरा शांताएं तेजसे नमः। तो इस प्रकार से इसका जो अर्थ है वो भी हम कर सकते हैं, और इसका अर्थ आपके नीचे लिखा हुआ है, उस अर्थ को भी आप ले सकते हैं यहाँ पर, तो आराम से पढ़ सकते हैं। तो देखिए जो परमात्मा 10 दिशाओं और काल की सीमाओं से परे हैं, जो अनंत चैतन्य स्वरूप है और जो केवल अपने अनुभव के द्वारा जाना सकता है, उस शांत तेजोमय ब्रह्मा को नमस्कार। इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि ने अपने जो मंगलाचरण के अंतर्गत इस प्रकार से उस परमात्मा को प्रणाम किया है कि उनका जो ग्रंथ है वो हमेशा निर्विघ्न पूर्ण हो और उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आए। एक बार और देख लीजिए। दिक् काल यानी जो 10 दिशाओं में व्याप्त हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल से भी परे हैं, अर्थात इनकी सीमाओं में आबद्ध नहीं है। अनंत अखंड है। चिन्ह मात्र मूर्तें और जो चैतन्य स्वरूप है। स्व अनुभूत में एक ना, जिसको अपने अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है, अर्थात जो जिसका अनुभव करना ही एक सबसे बड़ा मानदंड है, उस शांत तेजोमय ब्रह्मा को नमस्कार हो। इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि ने अपने मंगलाचरण किया है। अब आते हैं आगे मूर्ख पद्धति को हम पढ़ते हैं। किस प्रकार से उन्होंने पहले मूर्ख पद्धति में मूर्ख व्यक्तियों की जो क्या क्या विशेषताएं होती है, उनको किस प्रकार से सद्मार्ग पर लाया जाना कठिन होता है, अर्थात जब वो समाज में इस प्रकार से होते हैं तो उनका जो व्यापक प्रभाव होता है समाज पर या उनके ऊपर, वो क्या क्या होता है, इस प्रकार से उनको किस प्रकार से समझाया जा सकता है। क्योंकि महाकवि भर्तृहरि ने अपनी इस मूर्ख पद्धति में यही मतलब बताया है कि मूर्खों को समझाना कठिन है। इस संसार के अंतर्गत हर प्रकार के जो कार्य को करना संभव है, हर प्रकार के कार्य को करना आसान है, परंतु मूर्खों को समझाना अर्थात उनको गलत रास्ते से एक सही रास्ते पर लाना बहुत कठिन होता है। इस प्रकार से उन्होंने देखिए पहला श्लोक देखते हैं हम। पहला श्लोक है बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभवे ईशमय दूषिता अभोद अपहृतश्च अन्ये जीर्णम अंगे सुभाषितम। तो महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि इस संसार के अंतर्गत बौद्धारों का मतलब होता है जो बुद्धिमान लोग हैं। मत्सरग्रस्ता, मत्सरग्रस्ता का मतलब जो ईर्ष्या से ग्रस्त हो गए हैं, यानी संसार के अंतर्गत जो बुद्धिमान लोग हैं वो तो ईर्ष्या से ग्रस्त हो गए हैं। और प्रभवे इसमय दूषिता, और प्रभव का मतलब जो अधिकारी जो लोग हैं, जो ऐश्वर्य संपन्न लोग हैं, इसमें दूषिता वो गर्व से युक्त हो गए, यानी वो घमंडी हो गए हैं। अबोधो अप्रतश्चन्य, और अन्य व्यक्ति है वो अज्ञान से, अपहृत माने होता है पीड़ित, अन्य व्यक्ति अज्ञान से पीड़ित है। जीर्णम अंगे सुभाषितम, अंगे माने इस शरीर में, जीर्ण माने जीर्ण हो जाते हैं, सुभाषितम माने ये सुंदर वचन।
ऐसी स्थिति में ये जो सुंदर वचन होते हैं अर्थात ये सुभाषित होते हैं, इनको किससे कहा जाए, ये तो अपने शरीर में ही गल करके नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि ने इस श्लोक के अंतर्गत बताया है कि बौद्धारो मत्सरग्रस्ता, यानी जो बुद्धिमान लोग हैं वो ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, और प्रभव स्मय दूषता, अधिकारी लोग घमंड में चूर है, अबोध अपहरता च अन्य व्यक्ति अज्ञान से पीड़ित है, जीर्णम अंगे सुभाषितम, ऐसी स्थिति में सुंदर वचनों को किनसे कहा जाए, अर्थात ऐसी स्थिति में ये जो सुंदर वचन है ये भी शरीर के अंतर्गत गल करके नष्ट हो जाते हैं। ये देखिए अपना अन्वय भी है, अन्वय के माध्यम से हम इसका सरल अर्थ कर सकते हैं कि बौद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभव इसमें दूषिता अन्य च अबोध अपतः संति सुभाषितम अंगे जीर्णम, यानी बुद्धिमान लोग मत्सरग्रस्त ईर्ष्या से ग्रस्त है, अधिकारी लोग घमंड में चूर है, और अन्य व्यक्ति अज्ञान से पीड़ित है। और इसी प्रकार की स्थिति में ये जो सुभाषित है, ये सुंदर वचन है, ये जो नीति श्लोक है, केवल शरीर में ही गल करके नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए नीचे आपका अर्थ भी दे रखा है, इस अर्थ को देख करके आप और अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अर्थ बिल्कुल दे रखा है। देखिए बुद्धिमान लोग परस्पर ईर्ष्या से ग्रस्त है, राजा आदि जो ऐश्वर्य संपन्न लोग हैं, जो अधिकारी लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो गर्व से पीड़ित है, और संसार के जो अन्य प्राणी हैं वो कैसे हैं, अज्ञान से पीड़ित है, क्योंकि उनमें सुभाषित को समझने की कोई शक्ति है ही नहीं। अगर उनको किसी प्रकार से समझाया जाए तो वो उसको नहीं समझ पाते हैं। ऐसी स्थिति में इन सुभाषित व्यक्तियों के अभाव में कवि के हृदय में ये सारे जो अर्थ हैं जो नष्ट हो जाते हैं, अर्थात ये श्लोक नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये श्लोक आपके समझ में आया होगा। तो अब हम अगले श्लोक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये श्लोक है अपना अगला श्लोक। अज्ञम सुखमाराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विग्धम ब्रह्मापि नरम नैरंजयति। तो देखिए इस श्लोक के अंतर्गत बताया गया है कि भाई ये संसार के अंतर्गत हम चाहे एक साधारण व्यक्ति है और एक विद्वान व्यक्ति है, उनको हम आसानी से समझा सकते हैं, परंतु ऐसे व्यक्ति जो केवल अपने अल्प ज्ञान के कारण ही अपने आप को ब्रह्मा मान करके बैठे हैं, या अपने आप को ऐसा मान करके बैठे वो किसी दूसरे की नहीं मानते, तो उनको तो हमेशा भगवान अर्थात ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से इसमें बताया गया है। अज्ञ सुखम आराध्य, ये सुखम है अपना, तो अज्ञ माने होता है जो मूर्ख व्यक्ति होता है, सुखम आराध्यते सुखपूर्वक समझाया जा सकता है, यानी जो कम ज्ञान वाला व्यक्ति होता है वो तो आसानी से समझाया जा सकता है। और सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, और जो विशेषज्ञ व्यक्ति होता है, जो विद्वान व्यक्ति होता है, उसको और सरलता से समझाया जा सकता है। ज्ञान लव दुर्विग्धम, परंतु जो अपने अल्प ज्ञान के कारण दुर्विग्ध हो गए हैं, ब्रह्मापि नरम न रंजयति, ये नरम है, ब्रह्मापि माने ब्रह्मा भी उस व्यक्ति को नहीं समझा सकता। तो इस प्रकार से श्लोक के अंतर्गत बताया गया है कि अज्ञ सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति, यानी मूर्ख व्यक्ति को आसानी से समझाया जा सकता है, और विशेषज्ञ व्यक्ति को और आसानी से समझाया जा सकता है, सरलता से समझाया जा सकता है, परंतु जो व्यक्ति अल्प ज्ञान के कारण स्वयं को घमंडी मान करके बैठे हैं, उन व्यक्ति को तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता है। देख इसका आगे अर्थ भी दे रखा है, आप अर्थ को आराम से कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, अर्थ है मूर्ख व्यक्ति को सरलता से समझाया जा सकता है, विद्वान व्यक्ति को और सरलता से समझाया जा सकता है, किंतु अल्प ज्ञान से गर्वित व्यक्ति को तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता है। ठीक है, अब अगला श्लोक देखेंगे हम। प्रेषः मणिम् उद्धरेत मकर भक्त तंत्रात् समुद्रमपि संतरेत प्रचलत ऊर्मी मालाकुलां भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पवत् धारयेत न तु प्रतिनिविष्टं मूर्खजन चित्तं समाराधयेत। तो देखिए इस श्लोक के अंतर्गत क्या बताया गया है कि भाई वही मूर्ख पद्धति है, तो अपने मूर्ख पद्धति के अंतर्गत मूर्खों को समझाने के बारे में बताया गया है कि उन व्यक्तियों को जो गलत रास्ते पर चले गए हैं, ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को लौटाना बहुत मुश्किल होता है, और चाहे और अन्य प्रकार के कामों को ठीक प्रकार से किया जा सकता है। जैसे उदाहरण देकर के महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि प्रशय का मतलब होता है बलपूर्वक, प्रशय का मतलब क्या होता है बलपूर्वक,
और मणि मान होता है मणि को उद्धरित माने निकाला जा सकता है। मकर वक्त्र, मकर माने मगरमच्छ के, वक्त्र माने मुख के, दष्ट्रा का मतलब होता है दांतों के, अंतरात माने बीच से। यानी मगरमच्छ के दांतों के बीच में से भी, यानी जो दाढ़ होती है, यदि मगरमच्छ किसी भी उसको पकड़ लेता है तो यह कहा जा रहा है महाकवि भर्तृ के द्वारा कि भाई मगरमच्छ के मुख में दाढ़ों के बीच में से भी मणि को आसानी से निकाला जा सकता है। और समुद्रमपि संतरेत प्रचलत उर्मी आलाकुलाम। तो देखिए समुद्रमपि माने समुद्र को भी, संतरेत माने तैर करके, प्रचलत उर्मी आलाकुलाम का मतलब प्रचंड यानी तेज लहरों वाले समुद्र को भी। यानी ये कहा जा सकता है कि भाई जो प्रचंड लहरों वाला जो समुद्र है उसको भी तैर करके आसानी से पार किया जा सकता है। और भुजंगमपि कोपितम शिरसि पुष्पवत धारयेत, यानी भुजंग कहते हैं सर्प को, यानी सर्प को, कोपितम माने क्रोधित, यानी क्रोधित सर्प को, शिरसि का मतलब सिर पर, पुष्पवत माने पुष्प की भांति, धारयेत माने धारण किया जा सकता है। यानी क्रोधित सर्प को भी पुष्प की भांति अर्थात माला की भांति सिर पर धारण किया जा सकता है। न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम समारित, परंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन यानी गलत रास्ते की ओर जिनका मुख हो गया है, अर्थात जो गलत मार्ग पर पहुंच गए हैं, ऐसे मूर्ख व्यक्तियों के चित्त माने उन मन को आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता है, अर्थात मूर्ख व्यक्तियों को सरल मार्ग पर नहीं लाया जा सकता। तो इस प्रकार से ये आपका श्लोक हुआ, नीचे अन्वय लिखा हुआ है और इस अन्वय के माध्यम से और हम इसका सरल अर्थ कर सकते हैं। इसका अर्थ भी नीचे लिखा हुआ है कि मनुष्य यदि चाहे तो मगरमच्छ के मुंह की दाढ़ों में से मणि निकाल सकता है। यानी प्रशह मणिम उद्धरेत मकर वक्त दंष्ट्राष्ट अंतरात, यानी मनुष्य यदि चाहे तो मकर वक्त दंष्ट्राष्ट अंतरात का मतलब होता है मगरमच्छ के मुख की दाढ़ों के बीच में से मणि को आसानी से निकाला जा सकता है। समुद्रमपि संतरेत, यानी समुद्रमपि संतरेत, समुद्रमपि संतरेत, समुद्र को भी, संतरित माने तैर करके, प्रचलत ऊर्मी आलाकुलाम, यानी प्रचंड लहरों वाले, चंचल लहरों वाले समुद्र को तैर कर पार कर सकता है। भुजंगमपि कोपितम शिरसि पुष्प धारियेत, अत्यंत क्रोधित सर्प को भी पुष्प की भांति गले में धारण किया जा सकता है। न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त समाराधित, परंतु दुराग्रही जो व्यक्ति के मन को बस में नहीं किया जा सकता, अर्थात उसको आसानी से सरलता के मार्ग पर नहीं लाया जा सकता है। इस प्रकार से आपका ये श्लोक हुआ, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम अगला श्लोक पढ़ेंगे। तो देखिए ये श्लोक है आपके सामने। लभेत सिक्तासु तैलम यतनत पीडयन पिबेत च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दिते कदाचित् अपि पर्यटन शशविषाणमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तम् आराधयेत्। तो देखिए इस श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य चाहे किसी प्रकार का और कठिन से कठिन काम हो वो उसको आसानी से कर सकता है, परंतु जो मूर्ख व्यक्ति है, जो दुराग्रही व्यक्ति है, उसके मन को कभी भी वश में नहीं किया जा सकता। तो देखिए श्लोक पढ़ते हैं हम। लभेत सिक्तासु, लभेत माने प्राप्त किया जा सकता है, सिक्तासु माने रेत में भी, तैलम माने तेल को, यत्नत माने प्रयत्न पूर्वक, पीड़न माने पीड़ित करते हुए। तो कहा गया है कि चाहे संसार का कोई भी मनुष्य है वो प्रयत्न पूर्वक पीड़ित करते हुए तेल से भी रेत से भी तेल प्राप्त कर सकता है। और पिबेत चाहे मृग तृष्णिकासु सलिलम पिपासार्दित, और जो प्यासा व्यक्ति होता है मृग तृष्णा में भी जल को प्राप्त कर सकता है। और कदाचित पर्यटन शशविषान मासादित, और किसी समय घूमते हुए भी वह खरगोश के सींग प्राप्त कर सकता है। परंतु न तो प्रतिनिविष्टम मूर्ख जनचित्तम आराधित, परंतु वह दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के मन को अनुकूल कभी नहीं कर सकता है, अर्थात मूर्ख व्यक्ति को वह कभी भी आसानी से उस सरलता के मार्ग पर नहीं लाया जा सकता है। एक बार और देख लीजिए। देखिए यहाँ पर ये अन्वय भी दे रखा है अपना। यतनत पीड्यन शक्तासु तैलम लभेत पिपासार्दित च मृग तृष्णिकासु सलिलम पर्यटन जनशस विषानमपि आसादित किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्तम ने समाराधित। तो इसका अर्थ भी नीचे दे रखा है, अर्थ को भी आसानी से पढ़ सकते हैं
कि कोई मनुष्य प्रयत्न पूर्वक बालू को निपीड़ित करके उसमें तेल प्राप्त कर ले, अथवा कोई प्यासा व्यक्ति मृग मरीचिकाओं में जल भी पी ले, अथवा विभिन्न देशों में घूमता हुआ कोई भी खरगोश के सींग पाले, परंतु मूर्ख व्यक्ति के चित्त को अनुकूल नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये श्लोक आपके समझ में आ गया होगा। लभेत सिक्तासु तैलम यत्नत पीडियन, यानी प्रयत्न पूर्वक पीड़ित करते हुए रेत में भी मनुष्य तेल को प्राप्त कर सकता है। और पिबेत च मृग तृष्णासु सलिलम पिपासार्जित, और जो प्यासा व्यक्ति होता है वो मृग तृष्णा में भी अर्थात मरुस्थल में भी जल को प्राप्त कर सकता है। पर और कहीं घूमता हुआ व्यक्ति भी खरगोश के सींग प्राप्त कर सकता है, परंतु मूर्ख व्यक्ति के मन को बस में नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब हम अगला श्लोक करते हैं। तो देखिए अगला श्लोक इस प्रकार से है। व्यालम बाल मृणाल तंतु भी असौरोदुम समुद्रम्बते भेतुम वज्रमपि श्रीश कुसुमं भ्रांतेन सन्नयते माधुर्य मधुबिंदुना रचितुम ख्याराम्बुदेरियते नेतु वांछति खलान पथि शताम सूक्तये सुधा शुंदवी। तो देखिए इस श्लोक में भी वही बताया गया है कि मनुष्य अनेक प्रकार के कठिन से कठिन और कामों को कर सकता है, और वह उस व्यक्ति को सरलता के मार्ग पर लाने की कोशिश भी करता है। तो देखिए किस प्रकार से ये देखिए यहाँ से दे रखा है, व्यालम बाल मृणाल तंतु भी असौ, असौ से लेंगे हम, असौ माने यह व्यक्ति, व्यालम बाल मृणाल, व्यालम का अर्थ होता है हाथी को, बाल मृणाल तंतु भी कोमल कमन लाल के तंतुओं से, रोध माने रोकने का, समुद्रम्बते का मतलब प्रयास करता है। यानी यह व्यक्ति बड़े से बड़े हाथी को भी कोमल नाल के यानी जो कोमल कमल नाल के तंतुओं से रोकने का प्रयास करता है। और भेत्तुम वज्रमपि श्रीश कुसुमं प्रांतेन सन्यते, और भेत्तुम माने काटने का, वज्रमपि माने कठोर वज्र को, श्रीश कुसुमं प्रांतेन माने श्रीश के पत्तों के धार से, सन्यते माने प्रयास करता है। और यानी यह व्यक्ति अपने कठोर वज्र को भी श्रीश के पुष्पों से काटने का प्रयास करता है। माधुर्य मधु बिंदुना रचितुम, माधुर्य मधु में ना मीठे मधु की बूंदों से, ख्याराम्बू दे रहे यानी खारे समुद्र को भी मीठा बनाने की चेष्टा करता है। तो देखिए माधुर्यम मधु बिंदुना रचितुम ख्याराम्बू देरियते, तो यह व्यक्ति खारे समुद्र को भी मीठे शहद की बूंदे मीठे बनाना चाहता है। नेतुम वांछति खलान, यह माने जो व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति को सज्जनों के मार्ग पर ले जाना चाहता है। सूक्तई सुधाश अनुभूति, यानी अपनी अमृत बीनी सूक्तियों के माध्यम से, यानी यह व्यक्ति अमृत जैसे सुवचनों से उन खलान माने मूर्ख व्यक्तियों को अच्छे रास्ते पर लाना चाहता है। इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि इस श्लोक के अंतर्गत कहते हैं। एक बार इसका अर्थ यहाँ अन्वय के माध्यम से भी हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए असौ व्यालम बाल मृणाल तंतु भी रोदुम समुद्रम्बते, यानी यह व्यक्ति बड़े हाथी को भी कोमल कमल नाल के तंतुओं से रोकने का प्रयास करता है। शिरीष के पुष्पों की धार से कठोर वज्र को काटने का प्रयास करता है। मधुर अर्थात शहद की बूंदों से खारे समुद्र को भी माधुर्यम रच्यतम यत, यानी मीठा बनाना चाहता है। यह बलात् सुधा संधुभि सुक्तै मूर्खान सताम पति नितुम वंशति, और यह व्यक्ति अपनी अमृत बीनी सूक्तियों से मूर्ख व्यक्तियों को सज्जनों के मार्ग पर लाना चाहता है। यह आपका अर्थ भी दे रखा है। इस अर्थ के माध्यम से भी आप और आसानी से इसको और सरलता से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम अगला श्लोक पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा श्लोक है। देखिए स्वायत्तम एकांत हितम विधात्रा विनिर्मितम साधनमज्ञतया विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम। तो किस प्रकार से कहा गया है, इस श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि भाई जो मूर्खों की जो अज्ञानता है उसको ढकने का तो एकमात्र साधन विधाता ने बनाया है, वो क्या है कि चुपचाप रहना, यानी अपने आप में किसी भी प्रकार से कोई किसी प्रकार की बात नहीं कहना, चुपचाप रहना, यही उनका सबसे बड़ा आभूषण कहलाता है। तो देखिए पढ़ते हैं हम। स्वायत्तम
एकांत हितम विधात्रा, विधात्रा का मतलब विधाता के द्वारा, पंडिता नाम, लास्ट में दे रखा है पंडिता नाम, यहाँ पर दे रखा है देखिए ये, तो विधाता के द्वारा मूर्ख व्यक्तियों के लिए एकांत हितम स्वायत्तम यानी अज्ञताया छादनम। तो एक बार ऊपर से देख लेते हैं। विधाता माने विधाता के द्वारा, विनिर्मितम माने बनाया गया है, छादनम अज्ञताया, अज्ञता ने उनकी मूर्खता को ढकने का, स्वायत्त माने अपने आप में चुप रहना, एकांत में माने एकमात्र उपाय, यानी विधाता के द्वारा मूर्खों की अज्ञानता को ढकने का एकमात्र साधन बनाया है। वो कौन सा बनाया है? स्वायत्तम। स्वायत्तम का मतलब अपने आप में चुप रहना। इस प्रकार से ये आभूषण बनाया गया है। विशेषतः सर्वविद्वान समाज है, और विशेष रूप से तो जो विद्वानों का जो समाज है उनमें तो केवल उनका एक ही आभूषण है, कौन सा? चुपचाप रहना। अगर वो मौन रहेंगे, चुपचाप रहेंगे, तो उनका ये सबसे बड़ा आभूषण कहलाता है। तो एक बार दोबारा देख लीजिए। स्वायत्तम एकांत हितम विधात्रा विनिर्मितम साधनम अज्ञतया, यानी मूर्खों की अज्ञानता को ढकने का विधाता के द्वारा एकमात्र साधन बताया है कि अपने आप में चुप रहना। विशेषतः सर्वदाम समाजे विभूषणम मौनम है पंडिता नाम, विशेष रूप से तो विद्वानों के जो समाज में मूर्खों का चुप रहना ही सबसे बड़ा आभूषण होता है। तो इस प्रकार से अपना श्लोक है, और इसका अर्थ भी नीचे दे रखा है, और आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। एक बार और देख लीजिए। स्वायत्तम एकांत हितम, स्वायत्तम माने अपने आप में चुप रहना, एकांत हितम माने एकमात्र जो साधन, विधाता माने विधात्रा माने विधाता के द्वारा, विनिर्मितम माने बनाया है, छादनम अज्ञतया मूर्खों की अज्ञानता को ढकने का, यानी मूर्खों की अज्ञानता को ढकने के लिए विधाता के द्वारा एकमात्र साधन बताया है, बनाया है, कौन सा? अपने आप को चुप रखना। विशेषतः सर्वविद्वान समाज, विशेष रूप से विद्वानों के समाज में। एक प्रकार एक अलग अर्थ हम ये भी कर सकते हैं कि मूर्खों की अज्ञानता को ढकने का विधाता ने एकमात्र साधन बनाया है चुप रहना। विशेष रूप से विद्वानों के समाज में केवल मौन या चुप रहना ही उन मूर्खों का एकमात्र साधन, जो वो अलंकरण यानी आभूषण होता है। ठीक है, ये आपके नीचे अर्थ भी लिखा हुआ है, इसे आप और अर्थ कर सकते हैं। ठीक है, आगे और पढ़ते हैं हम, अगला श्लोक पढ़ते हैं। यदा किंचिद ज्ञोहम गज इव मदान्ध संभवम तदा सर्वज्ञोऽस्मीति अवदलिप्तं मन्मने, यदा किंचित बुद्धजन सकाशात् अवगतं तदा मूर्खोऽस्मि इति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। तो देखिए, इसमें अन्वय मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि ये अन्वय है बिल्कुल जो श्लोक है उसका सीधा अर्थ दे रखा है, तो इसको हम पढ़ सकते हैं। यदा किंचित ज्ञोहम, महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि यदा माने जब, अहम माने में, किंचित माने थोड़ा, अज्ञ का मतलब होता है जानकार था, यानी महाकवि भर्तृहरि वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब मैं थोड़ा ज्ञानी था तो गज एवं मदांध संभव, यानी मतवाले हाथी की तरह भी मद से अंधा हो गया था। तदा सर्वज्ञोस्मि, तदा माने तब, सर्वज्ञोस्मि मैं सर्वज्ञ हूँ, इति अभवद अवलिप्तम मम मन, इस प्रकार मेरा मन है इस प्रकार के घमंड से लिप्त हो गया था, यानी दर्प युक्त हो गया था। तो देखिए, यदा किंचित अज्ञोहम, यानी जब मैं थोड़ा ज्ञानी था तो मेरा जो मन है मदांध यानी मद से अंधे अर्थात मत वाले हाथी की तरह अंधा हो गया था। तदा सर्वज्ञ है, तब मैं सर्वज्ञ हूँ ऐसा जान करके मेरा मन दर्प से युक्त हो गया। यदा किंचित बुद्ध जन सकाशम अवगतम, परंतु मैं धीरे धीरे जब विद्वानों के संपर्क में आया, यदा माने जब, किंचित माने धीरे धीरे, बुद्ध जन सकाशात अवगतम विद्वान लोगों के संपर्क में आया, तदा मूर्खो अस्मि, तब मूर्खो अस्मि मैं तो मूर्ख हूँ, ज्वर एव मदो व्यपगत है, मेरा जो ज्वर है वो ज्वर की भांति दूर हो गया, अर्थात मेरा जो घमंड था, मेरा जो ज्ञान का जो दर्प था वो धीरे धीरे दूर हो गया। इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि इसमें कहते हैं कि यदा किंचित ज्ञेयम, कि जब मैं थोड़ा ज्ञानी था तो गज एवं मदांध संभवम, यानी मदांध माने होता है मदेन अंधः, आदि मद से अंधे अर्थात मत वाले हाथी की तरह मेरा मन भी ऐसा ही हो गया। तदा तब सर्वज्ञोस्मि मैं सर्वज्ञ हूँ, इति माने ऐसा जान करके, अब लिप्तम मम मन, मेरा मन इस प्रकार के भाव से दर्प से युक्त हो गया था। यदा किंचित बुद्धजन सकाशाद अवगतम, परंतु जब मैं धीरे धीरे विद्वान लोगों के संपर्क में आया,
तदा मूर्खोऽस्मि, तब मुझे पता चला मैं तो मूर्ख हूँ। ज्वर ए मदो व्यपगत है, तो मेरा जो मद है, मेरा जो घमंड है, वो ज्वर की भांति उतर गया। ठीक है, इस प्रकार से आप इस श्लोक का अर्थ करेंगे। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं हम। क्रमीकुलचितं लालाकिन्नं विगन्धिजोगोपशतं निरूपं रसप्रीत्या खादन खरास्ति निरामिषं सुरपतिमपि स्वापार्श्वभिस्तं विलोक्य न शङ्कते न हि गणयति क्षुद्रो जन्तु परिग्रहफलगुताम्। तो देखिए, इस श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से एक जो कुत्ता होता है, यानी यहाँ पर इस श्लोक में उन्होंने बताने की कोशिश की है कि भाई एक क्षुद्र व्यक्ति होता है, छोटा व्यक्ति होता है, वह केवल अपने ही स्वभाव में मस्त रहता है, चाहे उसके सामने चाहे देवराज इंद्र ही क्यों ना खड़ा हो। जैसे श्लोक में उन्होंने बताया है कि क्रैमी कुलचितम, क्रैमी कुलचितम का कीड़ों से भरी हुई, यानी जिस हड्डी के आसपास कीड़े लगे हुए, ऐसे कीड़ों से भरी हुई। लाला किन्नम, लाला किन्नम का मतलब लार से सनी हुई। विगंधी का मतलब होता है दुर्गंधपूर्ण। जुगुप्सितम माने घृणित यानी ईर्ष्यापूर्ण। निरूपम रस, निरूपम का मतलब होता है अत्यधिक प्रीति से यानी प्रेम पूर्वक। खादन माने खाता हुआ। खर अस्थि माने खर अस्थि गधे की हड्डी को। निरामिषम माने मांस से रहित। यानी क्रमिकुलचिता माने कीड़ों से भरी हुई। लाला किन्नम लार से सनी हुई। विगंधी गंधयुक्त। जुगुप्सितम घृणित। निरामिषम खरास्ति मांस से रहित गधे की हड्डी को प्रेम पूर्वक खाता हुआ। स्व माने कुत्ता। सुरपतिमपि पार्श्वस्थम ब्लोक न संकते, यानी वह सुरपतिम यानी इंद्र को भी, पार्श्वस्थम माने समीप में खड़े हुए, तो समीप में खड़े हुए इंद्र को भी ब्लोक माने देख करके न संकते माने किसी प्रकार की शंका नहीं करता है। क्योंकि इसमें महाकवि भर्तृहरि ने बताने की चेष्टा की है कि भाई जो क्षुद्र व्यक्ति होते हैं, जो छोटे व्यक्ति होते हैं, जो नीच स्वभाव वाले होते हैं, केवल अपने स्वभाव में ही मस्त रहते हैं। जैसे कुत्ता होता है, उसके सामने चाहे कीड़ों से भरी हुई, लार से सनी हुई, दुर्गंधपूर्ण जुगुप्सित यानी घृणित मांस से रहित गधे की हड्डी पड़ी हुई है, तो वह उसको खा रहा है तो बड़े प्रेम पूर्वक खाता है। चाहे उसके सामने कोई इंद्र ही क्यों न खड़ा हो, वह किसी प्रकार की शंका नहीं करता है। नहीं गण्यति क्षुद्र जंतु, क्षुद्र जंतु माने जो छोटे प्राणी होते हैं, जो नीच प्राणी होते हैं। नहीं गति मान नहीं गणते हैं। परिग्रह फलगुता माने वस्तु की तुच्छता को, क्योंकि वो अपनी वस्तु की जो तुच्छता है कि वो क्या काम कर रहा है, वो उसको कभी भी नहीं गिनते हैं, जैसे यहाँ पर कुत्ता नहीं गिनता है। तो एक बार और देख लीजिए। क्रैमी कुलचितम लाला किन्नम विगंधी जुगुप्सितम निरूपम रस प्रीत्या खादन खरास्ति निरामिषम शूरपतिमपि स्वापार्श्वस्थम विलोक न शंकते नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। यानी कीड़ों के समूह से भरी हुई। लाला किन्नम लार से सनी हुई। विगंधी दुर्गंधपूर्ण। जुगुप्सितम यानी घृणित। निरामिषम खरास्ति मांस से रहित गधे की हड्डी को खाता हुआ, यानी प्रेम पूर्वक खाता हुआ कुत्ता। शूरपतिमपि पार्श्वस्थम यानी पास में खड़े हुए इंद्र को भी न देख करके न संकते किसी प्रकार से शंका नहीं करता है। न गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगताम, क्योंकि जो क्षुद्र जंतु होते हैं, जो नीच व्यक्ति होते हैं, वो अपने वस्तु की जो तुच्छता होती है, अपने जो भी वो उनके पास है, वो कभी उस वस्तु की तुच्छता को, क्षीणता को नहीं गिनते हैं। इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि ने इस श्लोक में तुच्छ व्यक्तियों की जो स्वभाव उसके बारे में बताया है। अब हम अगला श्लोक पढ़ेंगे। तो देखिए, अगला श्लोक आपके सामने। शिरसार्व स्वर्गात् पशुपति शिरस्तखितिधरं महीत ध्रात उत्तुंगात् अवनिश्चपि जलधिम् अधोऽधे गंगेयं पदमुपगता स्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपात शतमुखे। तो देखिए, इस श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि ने ये बताने की चेष्टा की है, ये बताया है उन्होंने कि भाई जो नीच व्यक्ति होते हैं उनका पतन कई प्रकार से होता है। तो यहाँ किस प्रकार से उनका पतन होता है, तो इस श्लोक में उन्होंने गंगा नदी का उदाहरण देते हुए बताया है कि जो गंगा नदी है, शिरः सार्व स्वर्गात। शिरः सार्व, शिर का मतलब सिर से, सार्व माने शंकर के, स्वर्गात माने स्वर्ग से, यानी स्वर्ग से। सिर सार माने भगवान शिव शंकर के मस्तक पर आई, यानी पशुपति का मतलब होता है भगवान शिव शंकर के। सिरस्त माने फिर सिर से ख्याति, धर्म माने ख्याति माने इस पृथ्वी को, धर्म माने धारण करने वाले। हिमालय पर्वत पर पहुंची।
यानी उस गंगा के जो अवतरण हुआ उसका किस प्रकार से पतन हुआ उसके उदाहरण को देते हुए महाकवि भर्तृहरि यहाँ पर समझा रहे हैं कि देखिए, सिरे सार्व स्वर्गात, यानी ये जो गंगा है स्वर्गात माने स्वर्ग से, सिरे सार भगवान शिव शंकर के सिर पर आई, और पशुपति सिरस्त क्षितिधरम, और पशुपति माने उस भगवान शिव शंकर के सिर से कहाँ पर आई है, पशुपति के सिर से क्षितिधरम माने हिमालय पर्वत पर आई। फिर महीध्रात उत्तुंगात अग्नि, और उस हिमालय पर्वत से उत्तुंगात अग्नि माने ऊंचे पर्वतों पर पाई। अग्निश्च जलधिम, और ऊंचे पर्वतों से बहती हुई जलधि माने समुद्र में समा गई। अधो अधे गंगेयम उपगता स्तोकम अथवा, इस प्रकार से यह जो गंगा है नीचे नीचे गिरती, अधोअध माने नीचे नीचे, गंगा माने गंगा यह माने है, तो यह गंगा नीचे नीचे गिरती हुई अत्यंत स्तोकम यानी अत्यंत तुच्छता को प्राप्त हुई। विवेक भ्रष्टानाम भवती विनिपात सतमुख, इस प्रकार से जो विवेक से भ्रष्ट जो लोग होते हैं जिनमें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है उनका पतन भी गंगा की तरह अनेक बार होता है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा किस प्रकार से श्लोक में दिया गया है कि सिर सार्व स्वर्गात पशुपति सिरस्त क्षितिधरम, यानी जो गंगा स्वर्ग से भगवान शंकर के मस्तक पर पहुंची और भगवान शिव शंकर के मस्तक से हिमालय पर्वत पर पहुंची, और महीद्रात उत्तुंगात अग्नि, और तत्पश्चात ऊंचे पर्वत पर आई, और ऊंचे पर्वत से धरती पर आई, और धरती से अर्थात पृथ्वी से समुद्र को प्राप्त हुई। वह गंगा नीचे नीचे गिरती हुई अत्यंत उच्चता या निम्न स्थान पर पहुंच गई। वास्तव में विवेक शून्य लोगों का पतन अनेक प्रकार से होता है। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया। तो एक बार वो देख लीजिए, सिर सार्व स्वर्गात, यानी है जो गंगा है हिमालय कहाँ से आई, स्वर्गात माने स्वर्ग से शिव शंकर के मस्तक पर पहुँची, और पशुपति सिरस्त क्षितिधरम, और जो पशुपति यानी शिव शंकर के सिर से हिमालय पर पहुँची, है ना। और महीद्रात उत्तुंगात, और जो हिमालय से ये ऊंचे पर्वत पर, उत्तुंगात अग्नि, और ऊंचे पर्वत से ये धरती पर, और अग्नि छवि जलदम, और धरती से समुद्र में समा गई। इस प्रकार से गंगा का अनेक बार पतन हुआ। तो इसी प्रकार से जो विवेक से शून्य लोग होते हैं उनका भी अनेक प्रकार से पतन होता है। यह समझाने की यहाँ पर भर्तृहरि ने चेष्टा की है कि भाई जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका भी इसी प्रकार से पतन होता है। अब हम अगला श्लोक पढ़ेंगे। शक्यो वार्यतुम जलेन हुतवुके क्षत्रेन सूर्यातपो, नागेन्द्रो निशीताकुशेन समदो दंडेन गोगर्दवे, व्याधिर्भैषज संग्रैश्च विविधै मंत्रै प्रयोगैर्विषं, सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्तौषधम्। तो श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि ने बताया है कि शक्यो वार्यतुम जलेन हुतव, शक्यो का मतलब संभव है, वार्यतुम माने रोका जाना, जलेन माने जल से, अत हुतवुक माने अग्नि को, यानी जल के द्वारा अग्नि को रोका जा सकता है, बुझाया जा सकता है। और छत्रेन सूर्य आतपो, छत्रेन मान होता है छाते से, सूर्य आतप माने सूर्य की धूप को, सूर्य की धूप को छाते से रोका जा सकता है। नागेंद्रो निशीतांकुशेन, और नागेंद्र माने हाथी को, निशीतांकुशेन माने तीक्ष्ण अंकुश से रोका जा सकता है। समदो दंडेन गो गर्दभे, और गाय गधे आदि जानवरों को डंडे से रोका जा सकता है। व्याधि भय सजय संग्रह से विविधि मंत्र प्रयोग विषम, और व्याधि जो बीमारी होती है, जो रोग होते हैं, उनको विभिन्न प्रकार के मंत्रों के प्रयोग से और दवाइयों से रोका जा सकता है। सर्वस्व औषधम अस्ति शास्त्र विहितम, शास्त्रों में सभी प्रकार की औषधि है, परंतु मूर्खस्य नास्ति औषधम, परंतु मूर्खता की कोई औषधि नहीं है। इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि ने इस मंत्र के अंतर्गत यानी श्लोक के अंतर्गत यहाँ पर बताया है कि भाई हर प्रकार की जो वस्तु स्थिति होती है, जो कष्ट और आतप होते हैं, उनको रोका जा सकता है, परंतु संसार में सभी प्रकार की जो दवाइयाँ शास्त्रों में नियम बताई गई है, परंतु मूर्खता की कोई औषधि नहीं बताई है। तो शक्यो वार्यतुम जलेन हुतवुके, यानी जलेन माने जल से अग्नि को रोका जा सकता है। छत्रेन सूर्यातपो, सूर्य की धूप को छाते के द्वारा रोका जा सकता है। निश्चित अंकों से और तीक्ष्ण अंकुश से हाथी को रोका जा सकता है। और दंडेन गोगर्दभ, अर्थात गाय और जो गधे होते हैं उनको डंडे से रोका जा सकता है। और सभी प्रकार के जो रोग है उनको दवाइयों से तथा विष तरह तरह मंत्रों साधनों से शांत किया जा सकता है।
ठीक है। ये जो तीसरी लाइन है, व्याधि विषय संग्रह से विविध, इसमें ये दे रखा है कि विभिन्न प्रकार के जो रोग हो उनको दवाई से रोका जा सकता है, और मंत्र प्रयोग विषम, और मंत्रों के प्रयोग से विष को रोका जा सकता है। इसी प्रकार से सभी की औषधि है शास्त्रों में, परंतु मूर्खता की कोई औषधि नहीं है। तो ये आपका जो मूर्ख पद्धति है, इसमें ये श्लोक दिए गए, कुल 11 श्लोक दिए गए हैं इसमें। तो इस प्रकार से आपके सामने ये श्लोक है। तो ये श्लोक अगर आपको अच्छे लगे हों तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप लाइक शेयर करें, और कमेंट भी करें किस प्रकार से आपको लगा है। ठीक है, आगे पढ़ते रहिए, और अगले भाग आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन बजाएंगे तो आपको जो अगले वाला वीडियो है वो तुरंत आपको सबसे जल्दी प्राप्त होगा। ठीक है, धन्यवाद।